हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RF P2MP के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था RF P2P चैनल के बारे में, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चैनल के बारे में, कि उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RF P2MP के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा नाम से ही कि P2P और P2MP में क्या डिफरेंस होता है। P2P की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट और P2MP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। आज की इस वीडियो में इसी आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप बस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइस और कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट रहते हैं। सपोज कीजिए कोई भी यहाँ पे ISP है, वो यहाँ पे MPLS सर्विस को आपको प्रोवाइड कर रही है। MPLS सर्विस से कस्टमर एंड जो होता है, यहाँ पे कस्टमर एंड पे ये साइट है, ठीक है, इनके बीच में कैसी कनेक्टिविटी रहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे P2MP यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी MPLS सर्विस है जो कि आपको एयरटेल या जियो या कोई भी ISP प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स राउटर कनेक्ट रहते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही राउटर यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ है। इसको हम P राउटर बोलते हैं, यानी कि प्रोवाइडर एंड राउटर या प्रोवाइडर एज राउटर बोलते हैं। ये फाइबर के थ्रू कनेक्ट रहता है मीडिया से। जो मीडिया होती है ये मल्टीपल टाइप्स की होती है, या मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल कंपनी मीडिया प्रोवाइड करती है, जैसे कि सियन हो गया, साइना हो गया। ये कुछ कंपनी है और इन्हीं के नाम से यहाँ पे डिवाइस रहती है जो कि आपस में कनेक्ट रहती है। ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे आपका ट्रैफिक ट्रांसफर हो सके, या मैं बोल सकता हूँ आपका डेटा ट्रांसफर और रिसीव हो सके, उसके लिए ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। मीडिया के यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि NPT, CI, SDH, तेजस, सैन, स्याना, पियाटो। तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के मीडिया यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। ये आपके मक्स से कनेक्ट रहता है। मक्स यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पे मीडिया से आता है लिंक, वो यहाँ पे मक्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट रहता है। मक्स से आपका स्विच कनेक्ट रहता है। ये जो आपका पार्ट हो जाता है ये BTS का पार्ट हो जाता है। आपने अपने आसपास देखा हुआ जो टावर्स वगैरह खड़े रहते हैं, तो ये वही पार्ट है, ठीक है। उसके पास में कौन कौन सी डिवाइस रहती है, मक्स रहता है, स्विच रहता है, ये फाइबर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ये यहाँ पे इथरनेट के थ्रू कनेक्ट है। जो यहाँ पे ऑडियो डिवाइस होती है, ऑडियो की फुल फॉर्म होती है आउटडोर यूनिट। ये एक वायरलेस डिवाइस होती है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालती है और कस्टमर एंड पे भी ऑडियो डिवाइस कनेक्ट रहती है, ये रिसीव करती है। ये यहाँ पे RF को निकालेगा, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को निकालेगा, जिसके थ्रू हमारा डेटा भी ट्रांसफर होता है। और ये कौन रिसीव करेगा, ये वाला ऑडियो जो कस्टमर एंड पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे P2MP की क्या फुल फॉर्म होती है, आपको मैंने बताया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। यहाँ पे क्या सीन होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, मतलब जो ऑडियो है यहाँ पे, वो यहाँ पे एक ही ऑडियो आपको मल्टीपल कस्टमर को सर्विस दे सकता है, या मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल कस्टमर यहाँ पे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ये एक ही ऑडियो, ये यहाँ से ये ऑडियो है, ये इसको भी सर्विस देगा, इसको भी यहाँ पे कनेक्टिविटी देगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो कस्टमर एंड पे। और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, ये जो हमारा डिवाइस रहता है ये सिर्फ एक ही कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, ये यहाँ पे कस्टमर एंड पे मल्टीपल साइट यूज की जा सकती है कि ये सिग्नल को रिसीव कर सके। लेकिन P2P में क्या होता है, एक ही डिवाइस रहती है रिसीवर एंड पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिसीवर एंड पर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकती है और ये ट्रैफिक को रिसीव और सेंड कर सकता है, जो कि यहाँ पे किसके थ्रू करता है, RF के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। जो ये हमारे ऑडियो रहते हैं, इनकी कुछ कंपनी होती है, जैसे नोकिया हो गया, एल्केटेल हो गया, ZTE हो गया, हुआई हो गया। इन्हीं कंपनी के यहाँ पे डिवाइस यूज किए जाते हैं। और जो यहाँ पे ये स्विच लगा होता है, ये मक्स के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी रहती है। और इसमें कुछ VLANs होती है, VLAN X हो गया, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑडियो कनेक्ट किया, यहाँ पे VLAN को क्रिएट कर दिया। दो ऑडियो यहाँ पे सेकंड ऑडियो कनेक्ट किया, यहाँ पे VLAN Y से इसको कनेक्ट कर दिया। तो हम VLAN को क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि इनका जो डेटा है वो आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। ये ऑडियो को आप कनेक्ट कर सकते हो अदर ऑडियो के साथ जो कस्टमर एंड पे रिसीवर साइड पे है। लेकिन हमारा यहाँ पे सेकंड ऑडियो है, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि हमने इससे यहाँ पे दो को यहाँ पे कनेक्टिविटी दी। तो ऐसे ही हमारा जो नेटवर्क है वो फैल जाता है। इस ऑडियो से अदर ऑडियो जो कस्टमर एंड पे रिसीवर साइड है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये यहाँ पे समझाया हुआ है। तो कस्टमर एंड पे यहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे सिग्नल आ गया है,
और उसके बाद यहाँ पे ये रहता है कि भाई कस्टमर ने कितने एमबी का लिंक लिया है, 20 एमबी का या 2 जीबी का लिंक लिया है। सपोज कीजिए यहाँ पे कस्टमर ने 50 एमबी का लिंक लिया है, ठीक है, 50 एमबी का। उसके बाद कस्टमर आगे भी अपने नेटवर्क को फैला सकता है। वो जो कस्टमर है हमारा जिसने आईएसपी के थ्रू यहाँ पे लिंक लिया है, वो अपने छोटे छोटे कस्टमर बना सकता है। जैसे 2 एमबीपीएस के बना लिए तो यहाँ पे वो 25 कस्टमर को बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक टोटल कितने का है, 50 एमबीपीएस का है। तो वो 25 कस्टमर को बना सकता है और 2 एमबीपीएस स्पीड प्रोवाइड करा सकता है। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क यहाँ पे फैलता है। आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि आरएफ क्या होता है, P2MP क्या होता है, और ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। इसको हम क्लियर चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है वायरलेस और ये क्लियर चैनल होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।